हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहली बात कि मैं पेशे से वकील नहीं हूँ। मेरे ऊपर पिछले 7 साल से 498 एट्सेट्रा मेंटेनेंस यानी सेक्शन 125 और डीवी एक्ट के केसेस चल रहे हैं। मैं अपने बेटे से पिछले 4 साल से नहीं मिला हूँ। मिला क्या नहीं हूँ, मैंने उसको देखा तक नहीं है पिछले 4 साल से। दोस्तों, इन केसेस के चलते हुए आपके बूढ़े माँ बाप और आपके भाई बहन जो है वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेंशन में और दुख में जीते हैं कई साल। खुशी तो जैसे ज़िंदगी से गायब सी हो जाती है। भगवान की दया से मेरा करियर अच्छा है, पर ये और बहुत गुना मल्टीपल टाइम्स जो ये है बहुत बहुत अच्छा हो सकता था अगर मैं इस इन केसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। अब आते हैं कि मैं ये वीडियो सीरीज़ बनाने का फ़ैसला मैंने ये क्यों लिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी आप लोग मेरी तरह इन सब केसेस से जूझ रहे हैं, इनमें फंसे हुए हैं झूठे केसेस में, तो मैंने पिछले 7 साल में बहुत टॉर्चर फेस किया अपने खुद और मेरे बूढ़े माँ बाप ने, जो 70-80 साल के हैं। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हुए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए, तरह तरह की आपको हर लेवल पे आपको परेशानियाँ होती हैं। और इसमें जो भी मैं आपकी मदद कर पाऊँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, अपनी गलतियाँ शेयर करके, अपने कुछ जो स्ट्रेटजीज़ जो सीधी पड़ी हैं, जो कुछ गलत पड़ी हैं, जो मुझे अब आज लगता है कि मुझे केसेस के स्टार्टिंग में करना चाहिए था और मैंने नहीं करा, तो आज शायद मुझे उसका बेनिफिट होता। या इस तरह की मतलब आपकी पर्सनल, इमोशनल और फिज़िकल मैनेजमेंट से लेकर लीगल जजमेंट्स हर स्टेज पे, जो क्या क्या आप लीगल हर स्टेज पे लीगल फाइट में आप क्या क्या रेमेडीज़ आपके पास ऑप्शंस हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा एक पूरी वीडियो सीरीज़ बना के हर स्टेज के ऊपर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं कंटेंट पे फोकस रखते हुए शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह का टाइम मेरे पास नहीं है। तो आप प्लीज़ इसकी हर लाइन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक भी लाइन आपको अपनी इस लीगल फाइट में आपको खुद को बैलेंस और मैनेज करने में, बैलेंस रखने में, आपको अपने बूढ़े माँ बाप को बचाने में एक कोई सी भी लाइन आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। और डेफ़िनेटली अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को आगे वीडियोस बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगी। तो आज इस सीरीज़ के सबसे पहले वीडियो में मैं एड्रेस करूँगा इस क्वेश्चन को, इस सवाल को जो मेरे मन में पिछले 7 सालों में बार बार आया है और आपके मन में भी आता होगा। आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। इतने लोग मेरे आसपास अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहते हैं, हंसते खेलते हैं। मैंने ऐसे कौन से पाप किए, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो ये मेरे साथ हुआ है। तो इस सवाल का एक क्लियर जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। बट हाँ, डेफिनेटली दो पॉसिबिलिटीज़ मेरे सामने आई हैं। इसके दो दो पॉसिबल जवाब हो सकते हैं। अब दो कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक पॉसिबिलिटी दोस्तों ये हो सकती है कि ये हमारे पास्ट लाइफ, हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो हॉरोस्कोप है एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो भी ये दर्शाता है कि मेरी जो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होनी थी और मेरे साथ मुझे ये परेशानियों का सामना करना करना था मुझे ये इस जन्म में। तो एक साइंस है एस्ट्रोलॉजी मतलब। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर अपनी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आप सेपरेटेड हैं, या आप इस तरह की मेरी तरह आप केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप प्लीज़ अपना जो हॉरोस्कोप है वो किसी
अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसका एनालिसिस करवाइए। उनकी फ़ीस जो रहती है लगभग 2000 से 5000 तक हो सकती है, पर उसको आप एक खर्चा नहीं, एक एक्सपेंडिचर की तरह नहीं, आप एक इसको इन्वेस्टमेंट की तरह मान के चलिए। वो जो भी रेमेडीज़ बताएं आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, आपके डेली स्केड्यूल के हिसाब से आप उसको जितना फॉलो कर पाएँ मैक्सिमम आप करिए। वो आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ में, लिटिगेशन में, या आपके रिलेशन सुधारने में, या आपके फ्यूचर रिलेशन में भी बहुत बेनिफिट देंगे। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं रखना चाहते हैं तो मेरे साथ या आपके साथ ये क्यों हुआ, इस सवाल का हमें दूसरा जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा जवाब अगर मैं आपको अपनी लाइफ से ही शेयर करता हूँ, तो जिस टाइम मेरी अरेंज मैरिज थी, तो जिस टाइम पे ये रिश्ते की बात हो रही थी और आगे बढ़ रही थी, उस टाइम पे बहुत सारे जो हैं रेड फ्लैग्स थे जो कि मैंने इग्नोर किए। उस टाइम पे मेरे समझ में नहीं आए। आज अगर इतने सालों के बाद मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो डेफिनेटली कुछ ऐसे संकेत थे, ऐसे रेड फ्लैग्स थे जो लड़की और उसके परिवार के बिहेवियर में, जो मुझे इग्नोर नहीं करने चाहिए थे। मैं अपनी शादी के टाइम पे जब एक तरह से जल्दबाजी में था, एक तरह से डेस्परेट था, तो तब मैं ये रियलाइज़ नहीं कर पाया कि अगर मेरी शादी 2 साल लेट हो जाएगी पर मुझे एक कंपैटिबल मैच मिले, कंपैटिबल परिवार मिले, तो वो बेटर है रेदर कि मैं जल्दबाजी में आके एक गलत फ़ैसला लूँ। तो हो सकता है आप लोग भी अगर पीछे मुड़ के देखें तो आपको आप मेरी बात से रिलेट कर पाएँ कि आपने भी जब रिश्ते की बात करी तो कुछ कुछ चीज़ें आपने इग्नोर करी या ओवरलुक करी उस टाइम पे कि चलो ये छोटी सी बात है, इससे कुछ नहीं होगा, पर आगे चल के वही बातें बहुत बड़ी हो गई। तो अगर आपसे भी ये गलतियाँ हुई हैं, एटलीस्ट आप इनसे अब पछताइए मत, इनको एक अपने डिप्रेशन का कारण मत बनने दीजिए, पर इनसे एक लेसन लीजिए, ताकि आपकी आगे की अभी बहुत लाइफ है। आप एक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक सब नए रिश्ते में एंटर करें जो बहुत खूबसूरत हो। तो ये लेसन आप वहाँ लेके जाइए, वहाँ इम्प्लीमेंट करिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे वीडियो शॉर्ट होंगे, तो मैं इस सीरीज़ के पहले वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उस पे मैं उस स्टेज के बारे में बात करूँगा कि जब आपकी जो वाइफ़ है वो आपके घर को छोड़ के चली गई हैं, पर उन्होंने अभी कोई भी कंप्लेंट या केस नहीं किया है। उस स्टेज पे दोस्तों आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का, अपने माता पिता का, अपनी जॉब का ध्यान रखें। आप अपने मैट्रिमोनियल कोर्ट केसेस की लड़ाई में किस स्टेज पे हैं, क्या क्या परेशानियां फेस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनमें से मैक्सिमम को मैं अपने वीडियोस में कवर अप करके आपकी मदद कर पाऊँ।